हमें कौन फंड कर रहा है कौन नहीं फंड कर रहा पता कर ले भाई। आप तो मेरे घर आती रहती हो, आपने तो मेरा चुनाव देखा है, क्या फंड क्या हो रहा है क्या फंड नहीं हो रहा है। ये तो चलो ये घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में लड़ती है जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है। भाई हिमाचल में ये लोग लड़े, हमारे नुकसान किया, मुश्किल से हमारी सरकार बनी, 2 4 5 सीटें और आ जाती अगर ये नहीं लड़ते। उत्तराखंड में ये लड़े और कई बार कहा जाता है इनके कारण हम हारे। हरियाणा में तो क्लियर है 5 6 सीटें इन्होंने हमारी हराई, गोवा में इन्होंने हमारी सीटें हराई, गुजरात में इन्होंने हमारी सीटें। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को इन्हीं की सीटें हैं। भाई हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी से हम सीटें खींचेंगे, उनके पास यही 5 6 सीटें, ज्यादा सीटें हम इन्हीं से खींचेंगे। तो ये डर गए क्योंकि पंजाब में ये अब कमजोर हो रहे हैं और राज्यों में ये बिल्कुल बचे नहीं है, तो घबराए हुए हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप दीक्षित जी, चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन चुनावी पारा एकदम हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, कह रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको भी बीजेपी फंड कर रही है। अब साहब इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे। हमें कौन फंड कर रहा है कौन नहीं फंड कर रहा पता कर ले भाई। आप तो मेरे घर आती रहती हो, आपने तो मेरा चुनाव देखा है, क्या फंड क्या हो रहा है क्या फंड नहीं हो रहा है। ये तो चलो ये घबराए हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात है, हम लोग तो बहुत दिनों से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। और आप उसके देखिए, उसके छोटे छोटे फैक्ट देखिए ना, कहां कहां लड़ती है भारतीय आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में लड़ती है जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है। भाई हिमाचल में ये लोग लड़े, हमारे नुकसान किया, मुश्किल से हमारी सरकार बनी, 2 4 5 सीटें और आ जाती अगर ये नहीं लड़ते। उत्तराखंड में ये लड़े और कई बार कहा जाता है इनके कारण हम हारे। हरियाणा में तो क्लियर है 5 6 सीटें इन्होंने हमारी हराई, गोवा में इन्होंने हमारी सीटें हराई, गुजरात में इन्होंने हमारी सीटें हराई। आपने कभी इनको तृणमूल में लड़ते देखा है, बंगाल में तृणमूल के खिलाफ, या कभी आपको आंध्र प्रदेश में लड़ते देखा है, या वहां त्रिपुरा में लड़ते देखा है, या थोड़ी उड़ीसा में लड़ते देखा, जहां हम लोग पहली या दूसरी या तीसरी नंबर की पार्टी मतलब कमजोर पार्टी है। जहां जहां कांग्रेस कमजोर है वहां इनको आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए, वहां के लोगों को अपना शिक्षा मॉडल की बात करने की इनको नहीं सूझती है, सिर्फ जहां कांग्रेस होती है। तो ये तो बात पिछले 10 साल से सिद्ध हो गई है कि इनका काम केवल कांग्रेस को वीकन करना है, और कांग्रेस को अगर आप वीकन करोगे तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है उनकी तरफ से कि आज जब आप एलजी से मिले और जो शिकायतें आपने दर्ज करवाई, कह रहे ये तो पूरी तरह से बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं संदीप दीक्षित। भाई बीजेपी का स्क्रिप्ट है तो बता दें बीजेपी ने इन पर कब आरोप लगाया जासूसी का, बीजेपी ने इन पे कब आरोप लगाया कि कैश आ रहा पंजाब में। बल्कि मैं तो कल 11 बजे से, जब से ये इश्तहार की खबर आई तब से मैं मुख्यमंत्री योजना पर सवाल उठा रहा हूं। मैं तो पिछले 8-10 दिन से, जब से इन्होंने 2100 की बात की, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2100 ठीक है, आप वायदे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि पंजाब में आपने क्यों नहीं पैसा दिया। ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है, ये तो हमारी स्क्रिप्ट है भाई। बल्कि आप ये कहिए कि अगर कोई स्क्रिप्ट उठा रहा है मुख्यमंत्री महिला योजना में और ये सवाल उठा रहा है कि पंजाब में आपने क्यों नहीं पहले से पैसा दिया, या दिल्ली में पिछले 2 साल से क्यों नहीं आप दे रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, इन्होंने थोड़ी लगाया बीजेपी ने। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर कर दिया जाएगा, अजय माकन एंटी नेशनल कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, क्या इन चीजों से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला है? ना 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 ना, इसमें कोई फर्क पड़े, आपको लगता है? 24 घंटे का अल्टीमेटम की बात। अब जैसे मैंने एक और चैनल को कहा कि मतलब आपको लगता है इनके 24 घंटे के अल्टीमेटम से कोई हम डर जाएंगे? मतलब हम लोग कोई डरा दिख रहा है आपको? कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया सवेरे से? अरे कुछ नहीं साहब, देखिए ठीक है वो अपनी बात बोलते हैं, बेचारे हताश हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अब उनकी सरकार उनको जाते दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्लियर कर दें, जैसे जैसे कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है और जीतेगी दिल्ली का चुनाव, स्वाभाविक है कि इन्हीं का वोटर हमारे पास ज्यादा आएगा तो बीजेपी का भी। बीजेपी का हम मानते हैं करीबन 30 से 40% जो हमारा वोट बढ़ेगा वहां से आएगा, और करीबन 55 से 60% वोट हमारा, 2 4 5% मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को इन्हीं की सीटें हैं। भाई हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी से हम सीटें खींचेंगे, उनके पास यही 5 6 सीटें, ज्यादा सीटें हम इन्हीं से खींचेंगे। तो ये डर गए हैं क्योंकि पंजाब में ये अब कमजोर हो रहे हैं और राज्यों में ये बिल्कुल बचे नहीं है, तो घबराए हुए हैं। लेकिन दूसरी अलायंस पार्टियों से भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर किया जाए, इस पर वो बात कर रहे हैं। कर ले, वो भाई हर आदमी अपने मन से किसी की भी बात कर ले, बात का क्या असर होता है क्या नहीं होता वो ये जाने, इंडिया अलायंस जाने, हमारे शीर्ष नेतृत्व जाने। हमारा तो काम यह है कि दिल्ली में ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना जिसने दिल्ली को समाप्त कर दिया, दिल्ली का विकास बंद कर दिया, दिल्ली को एक भ्रष्टाचार की नगरी बना दिया। अंतिम सवाल, क्या इतनी खामियों के बावजूद इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी को जब लोकसभा चुनाव में लेकर आए थे, क्या वो एक कांग्रेस की गलती थी? नहीं, देखिए गलती नहीं थी, वो एक अलग समय था और वो एक अलग लेवल है।
उसमें हम लोग लोकसभा के लिए, भारत की सरकार के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए थे कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को जो हम मानते थे कि देश के लिए विनाशकारी हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट हो। और वो आज भी हमारा है। जब हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे या वहां की लड़ाई लड़ेंगे तो जो भी साथ आएगा, लेकिन जो नैतिकता में हमारे साथ विश्वास करता हो, जो हमारी विचारधारा में विश्वास करता हो, जो हमारी उन नीतियों को जिनकी हम बात करते हैं उन पे विश्वास करता हो। जैसे राहुल जी न्याय पत्र लेकर आए तो आम आदमी ने कहा कि नहीं, हम न्याय पत्र का समर्थन करेंगे। उन्होंने भी जो 4 सीटें उनको मिली उसमें समर्थन किया। लेकिन दिल्ली की बर्बादी का तो मुख्य, अगर किसी पर ठीकरा फोड़ा जाएगा तो केजरीवाल पे। उसमें दिल्ली की बर्बादी में कोई बीजेपी कम नहीं है। एमसीडी में सत्यानाश तो उन्होंने किया है। तो दोनों पार्टियां हमारे हिसाब से दिल्ली का विनाश कर रही हैं।